जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी स्वाति अपना फिर से एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी के काफी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी तो अपना शुक्राना शेयर कर। संगत जी, मैंने अपने पहले कई सत्संग आप सबके साथ शेयर किए हैं, उसमें मैंने बताया है कि गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, गुरुजी ने कब से मेरा हाथ थामा, कब से मुझे अपने साथ जोड़ा है और गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। मैंने अपने कई सत्संग में ये सब कुछ शेयर किया है, लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। तो संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। और संगत जी, हमारे ही नेबर हैं, उनके घर पे मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अटेंड करा था। उन्होंने मुझे इनवाइट करा था, तो मैं उनके घर पे गुरुजी के सत्संग पर गई थी। तब से लेकर संगत जी मेरी जो जर्नी है, जो गुरुजी के साथ मेरा जो कनेक्शन है, तब से स्टार्ट हुआ है। तो संगत जी, अब हम जो मेरे आगे के जो सत्संग है, जो अभी लेटेस्ट कुछ ही टाइम से हुए हैं, संगत जी मुझे लगभग 1 महीना हो गया है मैंने अपने सत्संग शेयर नहीं करे। गुरुजी तो मुझे काफी टाइम से कह रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। संगत जी, लेकिन मुझे होता है कि जब थोड़े से सत्संग एक साथ इकट्ठे हो जाए तभी मैं अपने सत्संग शेयर करूं, क्योंकि संगत जी फिर ना जब सत्संग हम शेयर करते हैं ना, तो 1 या 2 मिनट के ही सत्संग हो पाते हैं जब हम डेली करते हैं। वैसे मैं लिखती डेली हूँ अपना सत्संग, जो भी डेली मेरे साथ सत्संग होते हैं वो मैं अपनी एक मैंने नोटबुक लगाई हुई है, उसमें मैं अपना सत्संग लिख लेती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। और लेकिन मैं शेयर संगत जी साथ में ही करती हूँ ताकि आंटी जी को भी सत्संग शेयर करना इजी हो सके और मुझे भी। तो संगत जी, अब हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जो लास्ट मैंने अपना सत्संग शेयर किया था वो मैंने अपने बेटे का किया था कि मेरे बेटे की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली मैसेज दिया था कि तू अपने बेटे के गले में ब्लैक कलर का धागा डाल, क्योंकि उसे बहुत बुरी नजर लगी हुई है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का लोकेट स्वरूप डालकर उसके गले में ब्लैक कलर का धागा डाला था। लेकिन फिर मुझे किसी सत्संग में सुनने को मिला कि गुरुजी का जो लोकेट स्वरूप है वो ब्लैक कलर के धागे में नहीं डालते। तो संगत जी, अब मुझे पता नहीं था कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही, लेकिन गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया तो मुझे लगा कि शायद मुझे ब्लैक कलर के जो धागा है उसमें गुरुजी का स्वरूप लोकेट स्वरूप नहीं डालना चाहिए। तो संगत जी, मैंने ब्लैक कलर का धागा तो अपनी बेटे के गले में वैसे ही डाल दिया, साथ ही साथ संगत जी रेड कलर के धागे में मैंने साथ गुरुजी का लोकेट स्वरूप भी उसके गले में डाला। शुक्राना गुरुजी, मेरी गलती को बताने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, तब से मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस बात को 1 महीना हो गया है, उसके बाद मेरे बेटे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। गुरुजी का जल प्रसाद तो संगत जी मैं, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे, मेरे इन लॉज, हम सभी डेली गुरुजी का जल प्रसाद लेते हैं। संगत जी, मैं क्या करती हूँ कि ना क्योंकि कई बार संगत जी हम एक एक पर्सन को जैसे जल प्रसाद देना हमें याद नहीं रहता, तो मैं सुबह क्या करती हूँ, रात को जब भी मैं गुरु जी की जोत करती हूँ, संध्या वेले जब जोत करती हूँ, उसके बाद संगत जी मैं रात को एक तांबे के लोटे में जल प्रसाद डालकर गुरुजी के स्वरूप के साथ टच करके मैं उसे ब्लेस करवाने के लिए रात भर रख देती हूँ। और सुबह उठते गुरुजी तो कहते हैं कि वैसे उस जल प्रसाद के साथ आधे पानी को पी लेना चाहिए और आधे पानी से नहा लेना चाहिए, लेकिन संगत जी ऐसे सबके लिए तो याद नहीं रहता एक एक पर्सन के लिए। तो मैं जो भी लोटा जल प्रसाद का ब्लेस करवाती हूँ उसे जो भी हमारे घर में वाटर कूलर है या फिर जो जिसमें भी हम पानी को रखते हैं पीने के लिए, दिन भर पानी को रखने के लिए, तो संगत जी उसमें मैं पूरा एक जो लोटा है
जल प्रसाद का उसमें डाल देती हूँ, ताकि जब भी हम उसमें से पानी पिए तो गुरुजी का जल प्रसाद भी हमारे अंदर जाए और गुरुजी हमें अंदर से क्योर करते रहें। क्योंकि हम सभी वही पानी को पीते हैं, वही जल को पीते हैं, तो वो गुरुजी का पूरा जल प्रसाद बन जाता है। तो ये थॉट भी गुरुजी ने ही मेरे मन में डाला था। हो सकता है कि शायद गुरुजी इसके थ्रू किसी और संगत तक भी ये बात पहुंचाना चाहे कि आप पूरा दिन गुरुजी का जल प्रसाद कैसे ले सकते हैं। तो संगत जी ये बहुत इजी वे मुझे लगा, क्योंकि इससे ना संगत जी ये भी नहीं होता कि हमें ना एक एक पर्सन को देना है जल प्रसाद, और क्योंकि मेरे बच्चे भी उसी वाटर कूलर से पानी को पीते हैं, और मेरे इन लॉज भी, मेरे अंकल जी भी, मैं भी, तो इससे गुरु जी का जल प्रसाद जो है संगत जी वो हमारे अंदर जाता है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी उसके बाद से जैसे मैंने बताया कि मेरे बेटे को तो मैं जल प्रसाद देती ही हूँ गुरु जी का, और जब से मैंने उसके गले में ब्लैक कलर का धागा डाला है, गुरु जी का स्वरूप डाला है, तब से उसकी हेल्थ काफी अच्छी रहने लगी है, काफी बेटर हो गया है वो। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी क्या हुआ कि ना लास्ट मंथ की बात है, नवरात्रि के बाद के मेरे सत्संग जो है वो पेंडिंग है संगत जी, वो मैं सारे अब आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी पहले नवरात्रि से पहले ही मुझे गुरु जी के मैसेजेस आने लग गए थे कि मैं और माता रानी तेरे घर में आने वाले हैं। तो शुक्राना गुरु जी, आप हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं सोचने लगी कि ना संगत जी हमारे घर पे सिर्फ गुरु जी का ही स्वरूप है, क्योंकि पहले संगत जी हम पूरी फैमिली निरंकारी को मानते थे, और इसलिए संगत जी हमारे घर में मंदिर वगैरह नहीं था, और कोई भी मूर्ति भगवान की वो हमारे घर पे नहीं थी। आज भी हम वहाँ पे भी सत्संग पर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम वहाँ नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है, हमेशा दिया है और हमेशा देते रहेंगे। तो संगत जी हमारे घर पे कोई और जैसे माता रानी का या फिर किसी भी और देवी देवता का स्वरूप नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का स्वरूप, वो भी हमें ब्लेसिंग्स में मिला था। तो संगत जी हमने गुरु जी का स्वरूप भी अपने घर पे रखा, और संगत जी गुरु जी के स्वरूप के आगे से ही मैं तब से ही मैं जोत वगैरह करने लगी हूँ सुबह शाम गुरु जी के आगे। वैसे हमारे घर में पहले जोत नहीं होती थी। तो संगत जी मैं सोचने लगी कि हमारे घर में माता रानी का तो कोई स्वरूप नहीं है, तो गुरु जी कैसे कह रहे हैं कि मैं और माता रानी तेरे घर में आएंगे। संगत जी गुरु जी तो सच में गुरु जी ही है। गुरु जी वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सभी चमत्कार कर सकते हैं संगत जी, जहां तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती। हुआ क्या संगत जी, मेरी सिस्टर है और उनके बच्चों के एग्जाम नवरात्रि से पहले हो गए थे। उनके एग्जाम मार्च 28 मार्च के नियर अबाउट शायद उनके खत्म हो गए थे एग्जाम्स। तो उन्हें ना 10-12 दिन की छुट्टी थी। तो मेरी सिस्टर के बच्चे जैसे कहने लगे कि हमें मौसी के घर जाना है, यानी कि हमारे घर आना है। तो संगत जी 30 तारीख को पहला नवरात्रा था। उस दिन मेरी सिस्टर अपने बच्चों को लेकर हमारे घर आई। संगत जी मेरी सिस्टर की एक छोटी सी बेटी है जो कि अभी 1 साल की अभी हुई है कुछ टाइम पहले ही। तो और उसका एक बेटा है जो कि 3.5 साल का है। तो संगत जी देखो, उस बच्ची के रूप में माता रानी और उस बच्चे के रूप में गुरुजी हमारे घर आए। संगत जी वो जो पूरे के पूरे 8 दिन 9 दिन नवरात्रि के रहे, संगत जी वो हमारे घर ही रहे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी वो बच्ची बेशक अभी 1 साल की है, लेकिन संगत जी वो बहुत एक्टिव है। नहीं तो 1 साल का बच्चा इतना एक्टिव नहीं होता संगत जी, वो पूरा ऐसे ही जैसे उसे सब समझ में आता था। अब संगत जी मैं जैसे उसे बोलती थी जय माता दी, क्योंकि नवरात्रि में सुबह सुबह उठ के मैं उसके पांव जैसे छूती थी, क्योंकि मुझे वो माता रानी का ही रूप है। तो संगत जी वो पूरा ऐसे प्रॉपरली मेरे, तो संगत जी वो मेरे सर पर हाथ फेरती और वैसे ही आशीर्वाद देती और जय माता जी भी बोलती, और संगत जी इतना अच्छा लगता
किस तरह से वो पूरे 9 दिन निकले पता ही नहीं चला। माता रानी और गुरुजी का आशीर्वाद हर पल हम पे बना रहा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अपनी कृपा बरसाने के लिए। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी के जो मैसेजेस हमें आते हैं संगत जी वो हमेशा सच होते हैं, बस हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर हमें हमारे गुरुजी पर भरोसा है, अगर हमारा विश्वास पक्का है, तो संगत जी गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर हमें दर्शन जरूर देते हैं, हमें अपने होने का एहसास जरूर करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि ना हमारे अप्रैल की बात है, अप्रैल स्टार्टिंग की फर्स्ट वीक की, नवरात्रि के बाद की ही बात है। संगत जी हमारे रिलेटिव्स में किसी की मैरिज थी और संगत जी हमने ना सबने वहां जाना था। तो अब संगत जी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो मेरा बेटा है संगत जी उसके एग्जाम्स थे। अब मतलब ऐसे था कि जिस दिन हमने शादी पे जाना था संगत जी उससे नेक्स्ट डे मेरे बेटे का एग्जाम था। अब मैं हमारे ना वो काफी क्लोज रिलेटिव्स ही हैं, मतलब हमारा ये कह सकते हैं कि सबका जाना जरूरी था, लेकिन अब बच्चों के एग्जाम्स के कारण संगत जी हम डिनाई कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई जैसे मम्मी और चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, मेरे अंकल जी चले जाएंगे। तो यही सोच रहे थे पहले तो संगत जी, ऐसे ही चलता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। मन था सबका ही कि हम सभी जाएं, लेकिन बच्चों के एग्जाम्स के कारण संगत जी नहीं साफ बन पा रहा था। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब आप ही देखो कि हम क्या करें कैसे करें। और ऐसा भी नहीं हो सकता था कि संगत जी कि हम मैरिज अटेंड करके रात में ही वापस आ सके, ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि संगत जी वहां पे हम मेरे था तो इन लॉज की साइड से ही, और वहां पे सबसे जैसे कहती है ना कि बहुएं भी होनी चाहिए, तो उसमें संगत जी मैं ही थी। तो उनको भी यही था कि मैं जरूर आऊं, लेकिन फिर बेटे के एग्जाम के कारण संगत जी मेरा बन नहीं पा रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी जैसे आपको ठीक लगे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि जिस दिन हमने मैरिज पे जाना था उससे 2 दिन पहले की बात है कि मेरे बेटे के स्कूल से मैसेज आता है। उनका जैसे बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, तो वो उस पे मैसेज करते हैं, जैसे कभी छुट्टी हो या फिर किसी भी कुछ भी, जैसे स्कूल में कोई फंक्शन हो, इस तरह से वो हमें पेरेंट्स को बताते हैं। तो संगत जी 2 दिन पहले मेरे बेटे की जो डेट शीट थी वही चेंज हो गई। संगत जी 2 दिन पहले संगत जी जो मेरे बेटे का एग्जाम मतलब मैरिज से नेक्स्ट डे होना था वो नहीं होकर उसके एग्जाम से संगत जी नेक्स्ट 5 डेज आगे कर दिए गए। और संगत जी हम आराम से शादी पे गए। वहां से हम वापस आने के 3 दिन के बाद मेरे बेटे का एग्जाम था। मतलब हमें आने के बाद भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि इसको तैयारी कैसे मैं करवाऊंगी या कुछ है। नहीं तो पहले संगत जी हम यही सोच रहे थे कि हम क्या करें, क्योंकि मेरे अंकल जी रुक जाते, लेकिन मेरा बेटा मेरे अंकल जी के पास मतलब नहीं रुकता। उसको ये होता है कि रात को उसको मम्मा चाहिए ही, मतलब मैं चाहिए ही हर टाइम, मतलब उसको ऐसे होता है। और संगत जी वैसे भी होता ही है ना कि जैसे बच्चों को सुबह रेडी वगैरह करना, तो हम मदर्स इजली कर लेते हैं। मतलब फादर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ स्टार्टिंग में नहीं किया होता। तो देखो संगत जी ये गुरु जी का बहुत बहुत बड़ा चमत्कार था। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी जिस दिन हमने मैरिज पे जाना था उस दिन भी मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप हर पल हमारे अंग संग सहाय रहना, हमारे साथ ही चलना और हमारे साथ ही वापस आना। संगत जी मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ तो पहले चले गए थे मैरिज पे, मतलब 3-4 दिन पहले वो चले गए थे हमसे। मैं, मेरे अंकल जी और मेरे दोनों बच्चे संगत जी हम मैरिज से 1 दिन पहले ही गए थे, क्योंकि मेरे अंकल जी का भी जैसे ऑफिस वगैरह होता है तो उनको भी इतनी छुट्टी नहीं पॉसिबल थी।
तो मम्मा पापा तो पहले चले गए थे, हम चारों जने बाद में गए थे शादी से 1 दिन पहले। और मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप हमारे साथ ही चलना और आप हमारे साथ ही वापस आना। और संगत जी, सच में पूरे रास्ते गुरुजी ने हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई। कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन गुरुजी ने दिए, गाड़ियां दिखती थी 7 नंबर की, 777 नंबर की, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। गाड़ियों पे जय गुरुजी लिखा होता था, महाकाल, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, जिस एरिया में हम गए थे वहां पे गुरुजी की ज्यादा संगत नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली से गए थे। दिल्ली तो आप सबको पता ही है कि काफी संगत है गुरुजी की। तो दिल्ली तक तो चलो ठीक है, हमें ये था कि गुरुजी की गाड़ियां वगैरह और एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स हमें मिल सकती है। ये चीज हम ये चीज भी मानते हैं ना कि वहां पे गुरुजी की संगत है तो गाड़ियों के पीछे स्टिकर्स वगैरह गुरुजी के लगे हुए दिख जाते हैं। लेकिन संगत जी, दिल्ली से हम जहाँ गए थे, जिस एरिया में गए थे संगत जी, वहां पे गुरुजी की संगत नहीं है। अभी तक तो हमने नहीं सुना है, बाकी अगर कोई होगा तो इतना हमें मालूम नहीं है, क्योंकि जहाँ हम गए थे जिन जिन रिलेटिव्स के, वो भी गुरुजी को नहीं मानते हैं। और इतना उन्होंने भी, जैसे हम बात करते हैं गुरुजी की, तो उन्होंने कहा कि हमारे एरिया में तो गुरुजी की संगत नहीं है, यहाँ पे लोग इतना नहीं गुरुजी को फॉलो करते। तो संगत जी, फिर भी आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें वहां पर जाकर भी मिली है। संगत जी, वहां पे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में, पीसन के रूप में, पिकॉक के रूप में तक गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमें हर पल अपने होने का एहसास करवाते रहते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैरिज से आने के बाद भी मतलब गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत ही दयालु हैं। संगत जी, हुआ क्या कि ना, हम ना जब मैरिज से बाद में मतलब घर आए, लगभग संगत जी 14 या 15 तारीख की बात मैं आपको बता रही हूँ। मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे के तो एग्जाम थे संगत जी, उसके बाद मेरा जो छोटे वाला बेबी है, तो संगत जी उसको क्या हुआ कि शादी से आने के बाद उसको ना, जैसे उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। तो गुरुजी के ना मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि इसके ऊपर कोई संकट है, तेरे बच्चों के ऊपर संकट है। तो संगत जी, मैं सोचती थी कि मतलब होता ही है कि हम पेरेंट्स को कि ना बच्चों को कभी कोई कष्ट ना हो, बच्चों को प्रॉब्लम्स ना आए, बच्चे हमेशा खुश रहें, बच्चे ठीक ठाक रहें। तो ना गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि तेरे बच्चों के ऊपर संकट है, तेरे बच्चों के ऊपर कष्ट है। तो छोटे वाले मेरा जो बेटी है संगत जी, उसके जैसे उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे वॉमिटिंग वगैरह आना और थोड़ा बहुत ना, जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद उसे देना मैंने स्टार्ट करा। पहले तो ना डॉक्टर को 1 दिन तो नहीं दिखाया संगत जी, कि चलो क्या पता थोड़ा बहुत होता है, बच्चा ठीक हो जाएगा घर पे। लेकिन संगत जी, उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तो नेक्स्ट डे ना गुरुजी का स्पेशल मेरे पास मैसेज आया कि ना तू अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखा, क्योंकि डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूंगा। तो संगत जी, नेक्स्ट डे मैं अपने अंकल जी के साथ लेकर गई उसको और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेडिसिन दी और मैंने गुरुजी से ब्लेस करवा कर ही उसको सारी मेडिसिन दी। और गुरुजी का जल प्रसाद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कंटिन्यू देती थी। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने उसको हेल्थ ब्लेस करी, लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी, हमेशा अपनी कृपा मेहर ऐसे ही बनाए रखना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, एक जो मेरा सत्संग है वो मेरे मदर इन लॉ का है। संगत जी, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे मदर इन लॉ तो जैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए थे, लेकिन मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना संगत जी, वो अभी गुरुजी के साथ जैसे कनेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन होता है ना, जैसे मम्मा बात करते थे दीदी के साथ, तो वो गुरुजी के बारे में बताते थे, गुरुजी की महिमा के बारे में बताते थे। तो अब ना दीदी बाहर रहते हैं संगत जी, फॉरेन में। तो
तो वो ना इन सब चीज़ों को जैसे ना इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानते, भगवान को वो मानते हैं, बहुत उन्हें भरोसा है। लेकिन गुरुजी को वो जैसे उन्होंने उन्होंने कभी गुरुजी को देखा नहीं था और गुरुजी के बारे में पता नहीं था, गुरुजी की महिमा के बारे में पता नहीं था। तो वो ना मानते नहीं थे, मतलब मम्मा कुछ भी उन्हें बोलते थे ना, तो वो मम्मा को भी बोलते थे कि मम्मा आप किन चीज़ों में पड़े हो, आप किन चीज़ों में पड़े हो। तो संगत जी हुआ क्या कि ना एक दिन की बात है, मेरे मदर इन लॉ ने अपनी बेटी यानी मेरी सिस्टर इन लॉ को जैसे गुरुजी के बारे में बताया। जो मेरी दीदी है ना, सिस्टर इन लॉ है संगत जी, उनके बेटे की एक दिन ना अचानक से तबीयत खराब हो गई। और आपको पता ही है कि बाहर के रूल्स की हम ना डॉक्टर से अगर अपॉइंटमेंट लेते हैं तो बहुत लेट नंबर आता है, कभी कभी तो महीना तक लग जाता है। तो वो घर पे जो मेडिसिन वगैरह होती है उसी से ही मतलब वो इलाज वगैरह करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही ऐसे हो जाता है कि अब नहीं कुछ हो पाएगा, तब वो डॉक्टर्स के पास जाने का सोचते हैं, या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा मेजर हो तो। लेकिन जैसे उसे फीवर वगैरह हो रहा था और इस तरह से, तो संगत जी क्या हुआ कि ना मम्मा ने जैसे बताया दीदी को कि ना तो गुरुजी का मंत्र जाप करते करते ना उसे दवाई दिया कर, वो ठीक हो जाएगा। अब संगत जी पहले तो वो नहीं मानते थे, लेकिन जब बच्चों की बात आती है ना, तब हमें कोई कुछ भी कहता है ना संगत जी, हम उस चीज को ना मान लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ, दीदी को जैसे मम्मा ने बताया तो दीदी गुरुजी का मंत्र जाप करते करते, मतलब गुरुजी का स्वरूप तो नहीं था उनके पास, लेकिन वो अपने फोन से गुरुजी का स्वरूप निकाल के गुरुजी के स्वरूप से मेडिसिन को ब्लेस करवा के और अपने बेटे को देना स्टार्ट करा। संगत जी जो उनका बेटा लगभग 5-6 दिनों से इतना बीमार था, ठीक हो ही नहीं रहा था, और गुरुजी के मंत्र जाप से जब उन्होंने मेडिसिन दी, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी से ब्लेस करवा के जब उन्होंने मेडिसिन दी, तो संगत जी उसे एक ही दिन में फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ठीक हो गया, लेकिन हाँ वो इम्प्रूव करने लगा। और संगत जी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें आई और 2-3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा कब मतलब दीदी खुद बताते थे कि ऐसा लगा ही नहीं कि उसे कुछ हुआ भी था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी बस गुरुजी पे भरोसा करके देखो, सच्चे मन से अगर आपने एक बार गुरुजी पे भरोसा कर लिया ना, तो संगत जी आपका बेड़ा पार है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं एक अपना ना और थोड़ा सा पुराना सत्संग है, लेकिन वो मैंने कभी अभी तक शेयर नहीं करा। वैसे तो मैंने अपने कई सत्संग शेयर करे हैं, लेकिन ये सत्संग पता नहीं संगत जी आज अचानक ही जैसे गुरुजी माइंड में डाल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शायद किसी संगत को उसके सवाल का कोई जवाब मिलना हो, इसलिए गुरुजी मेरे माइंड में इसी टाइम ये बात डाल रहे हैं। संगत जी जब मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, मतलब गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी, संगत जी उससे पहले ना मैं जॉब करती थी। जब मतलब मेरी शादी से पहले की बात ही मैं कहूंगी कि शादी से पहले मैं ना जॉब करती थी। तो संगत जी उस टाइम पे क्या हुआ कि ना मैं वैसे मंदिर वगैरह जाती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी। ये मेरा मतलब एक ये कह सकते हैं कि डेली ही मैं जाती थी। मंदिर तो मेरा फिक्स था कि मैंने जाना ही जाना है, सिर्फ एक पीरियड्स के टाइम को छोड़ के मैं डेली मंदिर जाना। जब भी मैंने अपने ऑफिस जाना, सबसे पहले मैं मंदिर में माथा टेक के और फिर मैं अपने ऑफिस के लिए निकलती थी। शिवलिंग पे जल मैं जरूर चढ़ाती थी। तो हुआ क्या संगत जी कि एक दिन की बात है कि मैं ना शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी और ना वहां पे एक आंटी जी आए, काफी बुजुर्ग आंटी जी थे। तो उन्होंने ना जैसे मैं वहां पे जाती थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो आंटी जी कौन है, मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, क्योंकि जो मंदिर है ना संगत जी वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही था। तो मैं उसी मंदिर में जाती थी, और जैसे होता है ना हमारे आस पड़ोस जो भी रहते हैं, हमारे फैमिली मतलब हमारे पड़ोसी जो होते हैं, हम सबको जानते ही होते हैं। तो वो आंटी जी हमारे जैसे मोहल्ले की, हमारे एरिया की तो नहीं थी, मैंने कभी उनको देखा नहीं।
तो फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है जैसे किसी के मदर आए हुए हों, जैसे वहाँ पे काफ़ी लेडीज़ मैरिड थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है किसी की मदर हो या फिर कुछ होंगे, मतलब किसी की सास हो सकती है, जैसे जहाँ जो उनकी मतलब यहाँ पे हमारी गली में जो लड़कियां मैरिड थी, तो मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा होगा कोई इनके मतलब किसी के रिलेटिव्स का। तो वो आंटी जी ने क्या किया संगत जी, मैं ना शिवलिंग पे जल चढ़ा के जैसे बाहर आने लगी तो आंटी जी ने मुझे आवाज लगा ली। तो मैं उनके पास गई और मैं ना, मेरी आदत थी कि जो भी जैसे बड़े होते हैं ना मैं उनको माथा टेकती हूँ। तो पहले भी टेकती थी, मतलब शादी के बाद तो चलो एक अलग चीज हो जाती है, शादी से पहले भी जैसे कोई बड़े बुजुर्ग दिखते थे ना मैं माथा जरूर टेकती थी। तो मैंने ना उन आंटी जी को माथा टेका तो उन्होंने मुझे जैसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि खुश रह। मैं फिर ना वो मुझे कहने लगे कि ना तू तू ना मंदिर रोज आती है? तो मैंने कहा हाँ जी आंटी जी आती हूँ, मतलब मोस्टली आती ही हूँ। जैसे कभी कहीं गए ना हो या फिर कुछ ऐसा ना हो कि ना आना हो तो वो उस चीज को छोड़ के अदरवाइज मैं आती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू अपना ना हाथ आगे कर। संगत जी मैंने अपना हाथ आगे किया, उन्होंने ना मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर एक ओम का लॉकेट दिया। मेरे पास वो लॉकेट संगत जी आज भी रखा हुआ है। तो मैंने आंटी जी से, आंटी जी ने मुझे दिया हाथ में, मैंने उसी वक्त हाथ खोल के देखा। आंटी जी ने तो मुझे मेरा हाथ बंद कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि खोलना है नहीं खोलना। मैंने उसी टाइम खोला और मैंने देखा बहुत सुंदर ओम का लॉकेट था। तो मैंने कहा आंटी जी ये, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तेरे लिए। तो मैं बड़ी खुश हो गई। और संगत जी आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो गुरु जी थे जो मुझे ओम की ब्लेसिंग्स देकर गए। संगत जी नहीं तो बिलीव करना संगत जी कि आज तक उसके बाद मैंने वो आंटी जी कभी नहीं देखे और ना ही मुझे ये चीज पता चली कि वो किसी की मदर इन लॉ थे या फिर किसी की मदर थे, मतलब कभी भी नहीं। उसके बाद वो आंटी जी कभी दिखे ही नहीं। उसके 2 साल बाद तो संगत जी मेरी खुद की शादी हो गई थी। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हो कि मायके में इतना जाना नहीं हो पाता। फिर बच्चे हो गए, अब भी मतलब अगर जाती हूँ तो बच्चों की छुट्टियों का वेट करती हूँ कि अगर हो तो। अब भी संगत जी कई बार ऐसे होता है कि कई बार जा पाते हैं, कई बार नहीं जा पाते, कई बार खुद घर पे कोई आ जाता है। जैसे मेरे 2 सिस्टर इन लॉ है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर रहते हैं और एक इंडिया में ही है, तो कई बार दीदी का आना हो जाता है तो मैं नहीं जा पाती हूँ। बस ऐसे ही चलता है। तो उसके बाद संगत जी मैंने वो आंटी जी कभी देखे ही नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे। लेकिन हाँ, आज जब मैं वो चीज को याद करती हूँ तो मैं समझ पाती हूँ कि वो गुरुजी ही थे और गुरुजी मुझे ओम की ब्लेसिंग्स देकर गए थे। अब संगत जी देखो समझ में आता है कि ना गुरुजी ने कब से हाथ थामा हुआ था। और संगत जी हाँ, मैं अपना आगे थोड़ा सा बताती हूँ। उस दिन की ही बात है संगत जी, जिस दिन मुझे ओम की ब्लेसिंग मिली ना संगत जी, मेरे ना उस टाइम पे ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। क्योंकि ना मेरी जो कंपनी थी उसको ना काफी ज्यादा लॉस हो गया था, तो वो अपनी कंपनी से ना काफी एम्प्लॉइज जो थे मतलब उनको ना निकाल रही थी। उन्होंने बस लिमिटेड से बंदे रखने थे। तो संगत जी अब ना जिसको निकालना था, जिनको निकालना था उनमें से ना संगत जी उस लिस्ट में मेरा भी नाम था उस टाइम पे। तो देखो संगत जी उस दिन मुझे गुरुजी की ओम की ब्लेसिंग्स मिली। और संगत जी जब मैं वहां पे गई और जिस लिस्ट में जो उन्होंने रखने थे उनकी वो लिस्ट अलग थी। संगत जी मैंने खुद वो लिस्ट अपनी आंखों से देखी है कि जो निकालने वाले पर्सन थे उसमें मेरा नाम था और जो रखने वाले थे उसमें एक और लड़की का नाम था। लेकिन पता नहीं संगत जी कैसे क्या हुआ, ये गुरुजी जाने। संगत जी उसमें उन्होंने बाद में बदल के मेरा नाम कर दिया और उसमें उसका नाम कर दिया। मैं बहुत हैरान होती हूँ आज भी वो चीज को सोच के कि देखो गुरुजी ने किस तरह से उस टाइम पे ना संगत जी मुझे जॉब की नीड भी थी, जरूरत थी बहुत ज्यादा, क्योंकि घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही थी। लेकिन गुरुजी ने देखो मेरी जॉब नहीं जाने दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सच में संगत जी गुरुजी ने तो कब से मेरा हाथ थामा हुआ है, मैं सोच भी नहीं सकती। गुरुजी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी जल्द से मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग सभी संगत जी के साथ शेयर कर सकूं। बस आप ऐसी दात बख्शना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।